नमस्कार। बीकॉम पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम अंशों के निर्गमन और हरण और पुनः निर्गमन से संबंधित जर्नल प्रविष्टियाँ और उनका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। जैसा कि देखा हमने, अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। इसी में आगे बढ़ते हुए कि अंशों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। कंपनी कई बार अंशों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के भी निर्गमन करती है अपने अंशों का। उदाहरण के लिए, जैसे संपत्ति क्रय करने पर कोई मकान खरीदा या कोई ज़मीन खरीदी, कोई प्लांट या मशीनरी खरीदी, उसके बदले में विक्रेता को नकद देने के स्थान पर अंश के रूप में दे देना, यानी उनको अंश निर्गमित कर देना। तो संपत्ति क्रय करने पर विक्रेता को नकद के स्थान पे उसको अंश दे देना, अंशों का निर्गमन दे देना। या जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, यानी जो कंपनी की स्थापना के संबंध में कार्य करते हैं, उनको पारस्परिक नकद के स्थान पर अंशों में दे देना। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जब कंपनी अंशों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित कर सकती है। इसी को हम अंशों का रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहते हैं। इस दशा में भी कंपनी को जर्नल प्रविष्टियां की जाती है कंपनी की लेखा पुस्तकों में, और वो लेखा प्रविष्टियां कैसे की जाएगी ये आगे वाली स्लाइड्स में जैसे आपके सामने है कि इन दशाओं में अंशों के निर्गमन के संबंध में प्रविष्टियां निम्न प्रकार की जाएगी। नंबर 1, परिस्थिति कैसे कि संपत्ति क्रय करते समय स्पष्ट है कि संपत्ति क्रय करते समय हम जो जर्नल प्रविष्टि करते हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR, जो भी संपत्ति खरीदी जाती है उसका नाम लिखा जाता है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, लैंड। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट्स यानी उसका नाम, उसको डेबिट किया जाता है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर्स अकाउंट, यानी विक्रेता का नाम जिससे हमने खरीदी है। तो ये जर्नल प्रविष्टि की जाती है। सबसे पहली प्रविष्टि संपत्ति क्रय करते समय सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर्स अकाउंट, और वास्तविक क्रय मूल्य से, यानी जितने की संपत्ति खरीदी गई है उस मूल्य से ये जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। तो संपत्ति क्रय करते समय ये जर्नल एंट्री होगी। और भुगतान करते समय, नेक्स्ट जो है भुगतान करते समय, भुगतान जब उस संपत्ति के बदले में भुगतान किया जाता है, तो भुगतान करते समय अंश दो प्रकार से, जैसा हम जानते हैं, निर्गमित किए जा सकते हैं। सममूल्य पे निर्गमित किए जा सकते हैं या प्रीमियम पे निर्गमित किए जा सकते हैं। तो अंश उस संपत्ति के बदले अगर अंशों को सम मूल्य पर प्रदान किए जाते हैं विक्रेता को, तो जर्नल एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्रय मूल्य की देय राशि से निर्गमित अंश पूंजी, यानी जितने की उससे संपत्ति खरीदी गई है और उसके बदले में उतने के उसे हम अंश दे दिए हैं, तो जो अंशों की राशि है, पूंजी, निर्गमित अंश पूंजी है, उससे ये जर्नल एंट्री की जाएगी। तो अगर सम मूल्य पे निर्गमित किए जाते हैं
मान लीजिए 50,000 की कोई मशीन खरीदी है और उसके बदले में 50,000 के हम अंश उसको दे देंगे, सममूल्य पर दे देंगे। दूसरे हैं कि प्रीमियम पर, यानी ये भी भुगतान करते समय होगी। मान लीजिए अंशों का निर्गमन अगर प्रीमियम पर किया जाता है तो जो जनरल एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां पर चूंकि प्रीमियम पर अंश दिए जा रहे हैं तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि वेंडर्स के अकाउंट में जितने की उससे संपत्ति हमने खरीदी है, जितने की संपत्ति हमने उनसे खरीदी है, उतनी राशि से अधिक का भुगतान नहीं हो जाए। तो उसको जो भुगतान की जाने वाली राशि है वो प्रीमियम सहित आनी चाहिए। तो शेयर कैपिटल में उसके अंशों के अंकित मूल्य से और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम की राशि से, इन दोनों का योग, प्रीमियम और अंश पूंजी का योग उससे खरीदे गए संपत्ति के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करके ही ये जो है एंट्री की जाती है। तो प्रीमियम पे अगर भुगतान किया जाता है तो वो ये जनरल प्रविष्टि हम करेंगे। प्रवर्तक को पारस्परिक के बदले में अंशों के निर्गमन पर, यानी प्रवर्तकों को उनका पारस्परिक नकद देने के बजाय उनको अंश निर्गमित कर दिए जाते हैं। तो उसके लिए जो जनरल एंट्री होगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन, विद, यानी जो पहले एंट्री होगी प्रिलिमिनेशन अकाउंट विद अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन, उनका पारस्परिक कितना है उस पारस्परिक से ये एंट्री की जाएगी, और विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो उनको अंश निर्मित किए गए हैं उनके अंकित मूल्य की राशि से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे जानते हैं हम कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप जानते होंगे, पहले आ भी चुका है कि प्रारंभिक व्यय जो किसी व्यापार की स्थापना, कंपनी की स्थापना के संबंध में किए जाते हैं, जिनमें क्रय विवरण को छपवाना, अंतर नियमों और पार्षद सीमा नियमों को तैयार करना, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के व्यय, ये सभी व्यय जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक व्यय कहलाए जाते हैं। और ये जो कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं, उनके द्वारा व्यय किए जाते हैं। तो उनके द्वारा जो व्यय किए गए हैं उनके बदले में ही हम पारस्परिक प्रदान करते हैं, कंपनी पारस्परिक प्रदान करती है, और उस पारस्परिक के लिए यह जनरल प्रविष्टि की जाती है। इसके अलावा कंपनी स्वीट इक्विटी अंशों का भी निर्गमन करती है। और स्वीट इक्विटी अंश क्या होते हैं?